मैं चाहती हूँ कि जैसे हम पितृपक्ष पर बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरा एक विषय है, ये टॉपिक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। जी और लोग इस एक विषय को लेकर बड़े असमंजस में रहते हैं कि जी कहीं मेरे पितृ नाराज तो नहीं है, जी जी पितृपक्ष है क्या, मैं कैसे तर्पण करूं, या फिर तर्पण कौन कर सकता है, बहुत सारे सवाल हैं। जी तो मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगी कि आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि ये पितृपक्ष का जो ये अंतराल है, ये समय है, ये कब से कब तक का है। जी, सबसे पहले तो बहुत ही अच्छा विषय है ये, हम्म। जिसे हम कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि ये इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, और जबकि इसे बहुत इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत बिल्कुल। होती है। पितृपक्ष जो जब भी आता है तो कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं वो पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे होते हैं। अब पूर्वज कौन, हमारे अपने ही तो थे। सबसे पहले तो डरिए नहीं इनसे। देखिए, डरना किन से है, वो हमारे अपने थे जो आज हमारे बीच में नहीं है। तो डर तो तब होता है ना जब हमने उनको बहुत सताया है, जब उनको बहुत परेशान किया है। अगर आपने परेशान नहीं किया तो फिर डर क्यों रहे? फिर तो आप ये सोचिए कि वो फिर से आपको बहुत सारे आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। लेकिन हमें पितरों को नज़रअंदाज नहीं करना है। दूसरी बात, हाँ, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पितर नाराज है, हम समझे कैसे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम ऐसे कौन से इंडिकेशंस, कौन से संकेत हमें मिलते हैं जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तीसरा, ये 15 दिन का जो पक्ष है बड़ा इंपॉर्टेंट पक्ष है। 7 तारीख से ये पितृपक्ष जो है वो स्टार्ट होगा, 7 सितंबर से। और पहले दिन जब पूर्णिमा का श्राद्ध रहेगा, पहला दिन रहेगा, और उस दिन ग्रहण भी बन रहा है, ग्रहण का योग भी बनेगा। तो यानी पूर्णिमा के दिन तो दान करना बहुत उत्तम रहेगा आपका। ग्रहण का दान भी कहते हैं उस दिन, लेकिन उस दिन पूर्णिमा भी होगी, पहला श्राद्ध भी उसे माना जाता है। यानी पूर्णिमा का श्राद्ध, इसे प्रथमा का श्राद्ध नहीं कहते, इसे पूर्णिमा का श्राद्ध कहते हैं। कि जिन लोगों को तिथियां नहीं मालूम होती वो पूर्णिमा के दिन जो है पितरों की शांति के लिए उपाय जो है वो कर सकते हैं। 21 तारीख तक ये पितृपक्ष रहेगा। तो यानी ये 15 दिन का जो समय है, ये आपके पितरों के निमित्त एक भक्ति दिखाने का, एक भाव दिखाने का, एक कहते हैं ना, एक सम्मान का एक समय जो होता है, ये हमें कंसीडर करना चाहिए। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करते हैं, पैसा कमा लेते हैं, ऐशो आराम करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, एंजॉय करते हैं, त्योहार मनाते हैं, पर्व मनाते हैं, घर के अंदर फंक्शंस करते हैं। लेकिन क्या हम उनको भूल सकते हैं कि जिनकी धरोहर लेकर के आज भी हम अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं, तो हम उन्हें नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं? और वो आपके अपनों को तो नज़रअंदाज किया ही नहीं जा सकता। तो यहाँ पर ये जो समय है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट समय है। 15 दिन का ये समय रहेगा। तो हमें 15 दिन अपनी एनर्जीज, अपने घर का वातावरण बहुत शुद्ध रखना है, भाव अच्छे रखने हैं, ताकि आपके पितृ आपको परेशान ना करें, आपके पितृ आपको आशीर्वाद दे करके जाए। जी।